Hi dear students, this is our fourth session of chapter polynomials for class 9th. In this session we are going to solve some questions based on the topics whatever we have studied in this chapter till now. As I had discussed in the last video, last session, that how do we factorize a cubic polynomial. जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना हो तो ये बड़ी आसान काम है। मिडिल टर्म स्प्लिटेशन वगैरह हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन वही अगर हम कहें कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किए तो वहां पर हमें क्या होगी, एक प्रॉब्लम आएगी। अगर नॉर्मल हो जैसे x³ - 1 तो हमारा जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है उसे यूज करके हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए। फैक्टोराइज x³ + 13x² + 32x + 20 यूजिंग फैक्टर थ्योरम। देखिए, किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर आपको फैक्टर थ्योरम का यूज करके फैक्टराइज करना होगा, उस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम आएगी। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर बहुत कुछ करना नहीं है। क्या करना है सो देखते हैं। जो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट टर्म होगा, उस क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हमारा कांस्टेंट टर्म होगा, उसके जितने सारे फैक्टर्स हैं, इंटीग्रल फैक्टर्स हैं, उसमें से एक एक करके 1 by 1 हम इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये चेकआउट करेंगे कि किस कंडीशन में किस वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए, और वो वैल्यू वेरिएबल कौन होगा? इंटीग्रल फैक्टर ऑफ द कांस्टेंट। पूरे के पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाता है। जिस वैल्यू के लिए आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल का एक 0 हो जाएगा। एंड देयर आफ्टर उससे हम एक फैक्टर निकालेंगे जो कि हमारा लीनियर होगा, डिग्री 1 वाला। एक चीज बताइए, अगर डिग्री 1 वाला एक फैक्टर हमको मिल गया और इसका डिग्री कितना है? 3, तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 है उसे लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है उससे डिवाइड करेंगे। जो क्वेश्चन टैग है वो क्या होगा? हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिसका डिग्री कितना होता है? 2 होता है। देयर आफ्टर आप तो फिर तिस्मार खान बन जाओगे, आप तो फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज इजिली कर लोगे। तो यही हमारा यहाँ पर का क्या एक तरीका कहो, मेथड कहो, जो कि क्या है, हमको सिंपली जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या करना है, उसके वेरियस इंटीग्रल फैक्टर्स को 1 by 1 लेकर के यहाँ पर देखना है। कोई एक वैल्यू के लिए हमको बस क्या करना है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए, ऐसा अरेंजमेंट करना है। अब देखते हैं जरा सॉल्यूशन इसका कैसे होगा। लेट px equals x³ + 13x² + 32x + 20. Here, since किसके फैक्टर्स को चेकआउट करना है? द फैक्टर्स ऑफ 20 आर क्या हो जाएगा? +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-10 एंड +-20। और एक चीज यहां गौर करनी है, माइंड करनी है। क्या करनी है? अगर x के प्लेस पे इस 20 के कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर को अगर आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो क्या पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि सारा का सारा जो साइन है टर्म्स में वो कौन सा यूज हुआ है? पॉजिटिव साइन हुआ है, ना कि निगेटिव। तो ये यहां से कंफर्म होता है कि भैया पॉजिटिव साइन के लिए ये हमारा पॉलिनोमियल 0 होने से रहा। तो क्या करेंगे, अब निगेटिव को लेकर के ट्राई करेंगे। तो निगेटिव फर्स्ट इंटीजर हमारे पास कौन आ रहा है? -1 दिख रहा है हमको, लग रहा है ऐसा सिचुएशन कि -1 के लिए हमारा क्या होगा? पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाना चाहिए। देखते हैं -1 का क्यूब कितना होता है, रफली एक बार चेकआउट कर लेते हैं। -1 का क्यूब क्या होता है? -1 प्लस 13 × स्क्वायर ऑफ -1 इज व्हाट? 13 प्लस 32 × -1 क्या हो जाएगा? -32
प्लस 20। अब देखो तो 20 प्लस 13 कितना होगा 33, और यहाँ क्या है -32 प्लस -1 तो -33। तो हमारा वैल्यू जो पॉलिनोमियल का होगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 किसके लिए, x इक्वल्स -1 के लिए। ठीक है, फॉर x इक्वल्स -1 p -1 का वैल्यू क्या है देखते हैं, यहाँ इसको कर लीजिए। क्यूब ऑफ -1 प्लस 13 इंटू स्क्वायर ऑफ -1 प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20 क्या आ जाएगा वो, -1 प्लस 13 प्लस 32 इंटू -1 तो कितना हो जाएगा -32 प्लस 20 क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 प्लस 13 कितना आ गया 33 -1 -32 कितना हो जाएगा 32 -32 दैट मीन्स 0। देयरफॉर p -1 इक्वल्स 0। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, x का वैल्यू जो -1 हमने सब्स्टिट्यूट किया उसका ये पॉलिनोमियल का ये क्या है 0 है। तो यहां से अगर हम फैक्टर थ्योरम का यूज करें, देयरफॉर यहाँ पर क्या कहिए, नाउ यूजिंग फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा x माइनस -1। फैक्टर थ्योरम हम लोग क्या पढ़े कि इफ p a is 0 then x minus a is a factor of px। ओके, तो यहाँ p -1 का वैल्यू कितना है 0 है, तो x माइनस -1 इसका क्या हो जाएगा एक फैक्टर होगा, दैट इज x -1 का वैल्यू कितना होगा x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब यहां से आपके पास दो ऑप्शन होता है, अगर एक फैक्टर हमें मिल गया जो कि क्या है लिनियर है, अब इससे अगर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज ए क्वोशिएंट मिलेगा। अगर ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा ही, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है फैक्टर है, तो एग्जैक्टली डिवीजन तो होना ही, ये कंफर्म है। तो यहां पर दो तरीका है आगे के प्रोसेस के लिए, या तो फिर आप एक्चुअल डिवीजन कर लो, या फिर टू टर्म्स का ऐसा पेयर लगाओ इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का कि सारे पेयर्स में से क्या कॉमन मिले हमें x प्लस 1 कॉमन मिल जाए। ठीक है, हम दोनों वे 1 बाय 1 करके आपको दिखाते हैं। पहले x प्लस 1 को कॉमन निकालने का तरीका दिखाते हैं और फिर हम इसको डिवाइड करके बताते हैं। चलिए, यहाँ नाउ हटा दिए, आप ले लीजिए बाई ओर से। ठीक है, देयरफॉर बाई ओर। नाउ सिंस px का जो वैल्यू है वो क्या है, वो है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, हमने कहा कि आपको दो टर्म का क्या करना है, पेयर लगाना है, सो दैट you can get x plus 1 as a common factor of both terms। ओके, तो अगर हम यहाँ पर x³ लिखते हैं तो क्या ऐसा टर्म रखें कि हमको क्या है x प्लस 1 इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन निकालने पर आ जाए, एक कॉमन फैक्टर के रूप में x प्लस 1 है, x³ है, यहाँ पर क्या होना चाहिए प्लस 1 होना चाहिए। मतलब कि अगर हम पावर 2 के साथ, अब देखिए कोई कोफिशिएंट नहीं दिए, कोफिशिएंट यहाँ पर कितना रख लिए 1, तो ये कंफर्म हो गया हमारा। अगर 1 कोफिशिएंट रखेंगे तो यहाँ अगर कुछ कॉमन तो यहाँ अगर पूरा का पूरा टर्म x² कॉमन कर लेते हैं इस दोनों टर्म में से, तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ पर प्लस 1 बच जाएगा। अब देखो हमारे पास तो 1x² था नहीं, कितना था 13x², उसमें से हमने कितना यूज कर लिया 1x², तो रेस्ट कितना बच गया 12x²। कितना बच गया 12x², बहुत बढ़िया। अब 12x² के बाद हमारे पास यहाँ कितना है 32x, तो 32x तो यूज करेंगे तो हमारे पास 12 से नहीं हो पाएगा, 1 नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम ये तो कंफर्म है कि कोफिशिएंट इसका जो भी टर्म चार्ज होगा कोफिशिएंट कितना होगा 12, और टर्म कौन सा होगा 12x। अब देखो तो यहाँ पर 12x अगर कॉमन करते हैं यहाँ पर तो x प्लस 1 मिलेगा नहीं मिलेगा, कंफर्म वे से मिलेगा।
अब देखिए आगे, तो 32x में से हम लोगों ने यूज कर लिया कितने को, 12x को, तो रिमेनिंग कितना बचा, रेस्ट जो बचा x का कोफिशिएंट वो कितना बचा, 20। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 20x, मतलब 32x दो टर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गया 12x एंड 20x में। अब हमारे पास लास्ट टर्म क्या बचा 20। अब जरा देखते हो इन दोनों में क्या कॉमन है 20, रिमेंडर क्या आएगा रेस्ट फैक्टर x प्लस 1। तो हमारे पास दो दो टर्म करके 6 टर्म्स हो गए जिसमें x प्लस 1 हमारा क्या होगा कॉमन फैक्टर होगा। जरा देखिए जहां पर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा x प्लस 1, यहाँ पर 12 कॉमन करें तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ 20 कॉमन कर लेंगे तो मिल जाएगा x प्लस 1 सॉरी x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 12x इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस 20 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे सारे के पास क्या हो जा रहा है x प्लस 1 जो है वो कॉमन फैक्टर के फॉर्म में, यहाँ पे गलती हो गई थी एक्स स्क्वायर लिखा गया तो 2 मिटा लिए। क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब देखिए इसके बाद इसको इजिली हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20 एंड सो दैट बाकी के जो टू फैक्टर्स है वो भी हमें मिल जाएंगे। हमने कहा ये जो हमारा पेयरिंग सिस्टम है उसके अलावा आप क्या कर सकते थे, जो फैक्टर आया आपके पास उससे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते थे यहां तक लाने के लिए, ठीक है। यहां तक पहले ला लेते हैं फिर फैक्टराइज करेंगे आगे। यहां लिखते हैं सीधा नाउ ऑन डिवाइडिंग px बाई x प्लस 1, ओके। x प्लस 1 से क्या करेंगे px को डिवाइड करेंगे, वैल्यू ऑफ px कितनी है x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब देखेंगे यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ x का जो एक्सपोनेंट है वो कितना है, x का पावर कितना है 1 है, यहाँ पर कितना है 3 है, बाकी कुछ हमें देखना नहीं, दोनों कोएफिशिएंट सेम है, बस एक्सपोनेंट चेकआउट करेंगे। यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर कितना है 3 है, कितना चला गया x टू पावर 2 से, x टू पावर 2 से कितना हो जाएगा x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये टर्म हमारा कैंसिल हो गया। 13x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिला आपको रिमाइंडर 12x स्क्वायर, देयर आफ्टर कितना है 32x। यहाँ कोएफिशिएंट x का कितना है 1 प्लस 1, यहाँ कितना है प्लस 12, ये तो कंफर्म है कि हमारा नेक्स्ट क्या होगा प्लस 12 ही होगा। यहाँ पर क्या है x टू पावर 1 है, यहाँ x टू पावर 2 है, तो क्या करेंगे भैया x टू पावर 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब कि यहाँ पर फाइनल डिवाइड कर लेंगे, क्या होगा 12x स्क्वायर प्लस 12x, रिमाइंडर क्या बचा आपके पास, देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो मिला हमारे पास 20x। अब क्या है 20, अब यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 20, दोनों के एक्सपोनेंट सेम है, तो कितना टाइम्स लग जाएगा प्लस 20 टाइम्स डिवीजन हो जाएगा 20x प्लस 20, रिमाइंडर क्या बचा, दोनों टर्म्स कैंसिल, रिमाइंडर बचा हमारे पास 0। क्या होगा यहाँ पर लिखिए वी गेट, व्हाट डू वी गेट, फिर से अब हमारे पास वही वैल्यू मिला, क्या px की वैल्यू जो है वो हो जाएगी x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब देखिए दोनों केसेस में हमारे पास px का वैल्यू जो है वो एक लीनियर फैक्टर और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर के फॉर्म में आ चुका है। हमने जो भी मेथड यूज करा, ठीक है, इसके प्लेस पे हमने ये भी मेथड यूज करा तो भी हमें जो वैल्यू आ रहा है वो सेम ही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फर्दर क्या करेंगे, इससे जो हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसे दो लीनियर फैक्टर्स में ब्रेकआउट कर लेंगे। कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटेशन का यूज करके। क्या हो जाएगा x प्लस 1, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है 20 है प्लस 20, इसका दो फैक्टर कौन हो सकता है 10 और 2, इसका सम 12 हो जाएगा, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा।
It can be written as x square plus 10x plus 2x plus 20. क्या हो जाएगा? x प्लस 1, यहां से दोनों टर्म में क्या कॉमन है? x कॉमन है, x प्लस 10 बच गया रेस्ट। यहां पर क्या है? 2 कॉमन है तो x प्लस 10। फाइनली क्या है आपके पास? x प्लस 1, इन दोनों में x प्लस 10 कॉमन है, क्या हो जाएगा? x प्लस 2 बच जाए तो डायरेक्टली लिख लीजिए x प्लस 2 इंटू x प्लस 10. Now you can see here we have expressed a cubic polynomial as a product of three linear polynomials. That means we have got the factorized form of this polynomial. So this is the process by which we can factorize a cubic polynomial using the factor theorem. Clear है? इसमें हमने क्या किया? फिर से एक बार इसको रिव्यू करते हैं. What have we done here? Just we have find out the various integral factors of the constant term of the given cubic polynomial, which are plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4, plus minus 5, plus minus 10 and plus minus 20. Thereafter, I had told you that for the positive factors of 20, the value of px never be 0. कभी भी 0 ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि पॉजिटिव वैल्यू के लिए इसका वैल्यू 0 हो जाए. क्यों? क्योंकि सारे के सारे टर्म्स पॉजिटिव है. सो दैट आई हैव डिसाइडेड टू सब्स्टिट्यूट हियर अ नेगेटिव फैक्टर ऑफ 20 एज -1. फॉर -1, व्हेन आई हैड चेक्ड द वैल्यू ऑफ p -1 becomes 0. So that using factor theorem you can say, or we can say, what? Whenever p minus 1 is 0, x minus minus 1, that is x plus 1 is a factor of this polynomial px. अब यहां पर हमारे पास दो वे था. या तो फिर हम लोग जो पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल उसको x plus 1 से डिवाइड कर दे, जो कि यहां पर हमने किया, या फिर टू टर्म्स का पेयर लगाते सो दैट हर दो टर्म में हमारा एक कॉमन फैक्टर क्या मिले? x plus 1 मिले. दोनों तरीका हमने आपको करके दिखाया. दोनों सिचुएशंस में वी हैव गॉट px इक्वल्स x plus 1 into x square plus 12x plus 20, and thereafter we have factorized this quadratic polynomial into linear polynomials, and so that we have got the value of px as x plus 1 into x plus 2 into x plus 10. Okay, so write some question on this fact to do by yourself. Write down some questions. यहां पर कर लीजिए, factorize the following polynomials. The following polynomials using factor theorem. Okay, the first question is x cube minus 3x square minus 9x minus 5. The second one is x cube minus 23x square plus 142x minus 120. Okay, write some more questions also. टू एक्स क्यूब minus 3x square minus 18x
-8। तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए जो कि इस जो हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसके ही अकॉर्डिंगली ये सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे फैक्टराइज आपके हो जाएंगे। क्लियर है? लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन करा था कुछ फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम को दोनों को साथ में लेकर के। ठीक है, इस सेशन में हमने ये बताया, एक क्वेश्चन बताया, एक आध क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं देखते हैं। एक और क्वेश्चन जिसमें वैल्यू ऑफ के वगैरह निकालने वाला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं। We have a question here. In which, write the question firstly. If both x minus 2 and x minus 1 by 2 are factors of px square plus 5x plus r, then prove that P equals R. P equals R. कैसे सॉल्व करेंगे? फैक्टर थ्योरम का यूज करना है, सिंपल सी बात है। क्या कर लेंगे, उस पॉलिनोमियल में कुछ कंसिडर कीजिए, लेट, क्योंकि P ऑलरेडी यूज है तो Px ना लेकर के कुछ और यूज के लिए हम यहाँ पर Fx यूज कर ले रहे हैं। लेट Fx इक्वल्स Px स्क्वायर प्लस 5x प्लस R। अब देखिए यहां पर क्या है, x माइनस 2 भी इसका एक फैक्टर है और x माइनस 1 बाई 2 भी इसका एक फैक्टर है। तो 1 बाई 1 हम दोनों को यूज करते हैं। नाउ सिंस x minus 2 is a factor of px, therefore by factor theorem the value of p2 will become किसके, become equal to 0। f2 यहां भी लिख लीजिए f2, very sorry for this, f2 because we have considered fx as the polynomial। तो क्या हो जाएगा यहां पर, p into square of 2 plus 5 into 2 plus r equals 0। That means 4p plus 10 plus r equals 0। ओके, तो हम यहां से क्या करते हैं कि इसको रन देते हैं। 4p plus 10 plus r का वैल्यू हमको क्या मिला, 0 मिला। तो ऐसा कर लेते हैं, therefore 4p plus r equals -10, इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। ओके, अगेन अब और क्या दिया हुआ आपको, सो देखिए यहां पर अगेन x माइनस 1 बाई 2 भी इसका क्या है, फैक्टर है। x माइनस 1 बाई 2 is also a factor of fx, therefore by factor theorem इससे आपका क्या हो जाएगा, f यहां पर क्या है, x माइनस 1 बाई 2, यहां हो जाएगा f 1 बाई 2 इक्वल्स 0। और अब चलिए f 1 बाई 2 का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया।
तो अगर आप यहाँ पर क्या करोगे, पॉलिनोमियल में 1/2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो p इंटू क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r इक्वल्स 0। दैट मीन्स क्या हो गया p/4 प्लस 5 इंटू 1/2, दैट मीन्स 5/2 plus r equals 0. What is LCM here? 4. Then we will get 5, sorry, p 2 to the 4, then 5 to the 10 plus 4r equals 0. तो क्या हो जाएगा 4 into 0 तो 0 हो जाएगा। That means p plus 10 plus 4r का वैल्यू कितना हो गया 0। Therefore we can write p plus 4r equals minus 10, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ देखने की बात क्या है, 4p प्लस r का वैल्यू भी 10 है और p प्लस 4r का भी वैल्यू -10 है और p प्लस 4r का भी वैल्यू -10 है। क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि p और r का वैल्यू तो हमको निकालना पड़ेगा। डायरेक्टली हम नहीं कह सकते हैं कि हाँ भैया p और r दोनों यहाँ पर दोनों के राइट साइड वैल्यूज इक्वल दिख रहा है, सो दैट ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो गया, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। क्या करना होगा उसके लिए, करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे r के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लेते हैं और किसी एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग equation first by 4 we get, what do we get, 16p plus 4r equals -40। let us consider this equation as number third। देखिए दोनों इक्वेशन में क्या हुआ, कोफिशिएंट्स ऑफ r जो है वो इक्वल हमने कर लिया। क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन से दूसरे को सबट्रैक्ट कर लेंगे। ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, व्हाट डू वी गेट, देखिए तो सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करना है थर्ड से, दैट मीन्स 16p प्लस 4r इक्वल्स -40 से सब्ट्रैक्ट करना है p प्लस 4r इक्वल्स -10 को। सब्ट्रैक्शन हो रहा है, साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ये दोनों टर्म्स क्या हो गए कैंसिल हो गए। 16p माइनस p कितना हो गया 15p इक्वल्स कितना आया यहाँ पर -40 प्लस 10, दैट मीन्स -30। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ p कैन बी रिटन एज -2, और नहीं होगा -30/15 क्या आ जाएगा -2। अब इस -2 को हम कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, क्या आपकी इच्छा। नाउ ऑन सब्स्टिट्यूटिंग p equals -2 in equation 1 we get, what do we get 4p, what is the here, what is the equation first here 4p plus r, that means 4 into the value of p -2 plus r equals -8, -8 plus r equals -10, क्या हो जाएगा। तो r की वैल्यू जो है -10 प्लस 8, देयरफॉर r का वैल्यू क्या हो गया -2। तो here you can see the value of p is -2 as well the value of r is -2, hence we can say p equals r equals -2. The value of p and r both are equal to -2, so we can say they are equal. Okay, so I have given 3 questions on the factorization of a cubic polynomial, and one of the questions I have solved as well. Here on the basis of factor theorem I have solved one of the questions, and now I am going to give you some questions based on factor theorem and remainder theorem,
which you have to solve. If that those questions whatever I am going to give you not solved by you, please ask me on my WhatsApp number by providing the question. Okay, राइट डाउन सम क्वेश्चंस. इसमें कुछ समझ में कोई दिक्कत नहीं है. दोनों जो फैक्टर इसके क्या थे, फैक्टर्स थे, उसके अकॉर्डिंग हमने दो इक्वेशन निकाला यहाँ पर, और आफ्टर दैट उन्हें सॉल्व करके पी और आर का वैल्यू निकाला, जो कि दोनों के दोनों क्या थे, इक्वल थे. एंड हेंस वी कैन से, जब इक्वल थे तो जो क्वेश्चन था हमारा क्या करा था, पी इक्वल्स आर, वो प्रूफ करा था, वो हो चुका है. राइट डाउन सम क्वेश्चंस. Without actual division, without actual division, so that x cube minus 3x square minus 13x plus 15 is exactly divisible by x square plus 2x plus 3. What must be subtracted from x to the power 4 plus 2x cube minus 2x square plus 4x plus 6, so that the result is exactly divisible by x square plus 2x minus 3. One more question. Use factor theorem to prove that x plus a is a factor of x to the power n plus a to the power m for any odd positive integer n. Okay, so please solve these questions, and if you get any kind of problem in solving these questions, please ask me that question by sharing on my WhatsApp number whatever written on the board. Okay, so we can say here all the topics, all kinds of questions, whatever in the chapter polynomials we have discussed till now. नाउ इस चैप्टर का जो रेस्ट कंटेंट है, सो कि बहुत सारे बुक में आप देखोगे कि अलग से एक चैप्टर बनाया गया जिसका नाम क्या दिया गया,
फैक्टराइजेशन, और एनसीईआरटी में आप देखोगे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड कुछ फैक्टराइजेशन और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज करके एक टॉपिक दे दिया गया है, तो उसे हम लोग फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, न्यू टॉपिक के फॉर्म में हम लोग देखेंगे। इस सेशन के बाद हम ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द उसके लिए हम आपके लिए वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करें। फिलहाल आप इन क्वेश्चंस को कीजिए जो मैंने अभी दिया। अभी मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन यहाँ लिखा और 3 क्वेश्चन उस क्वेश्चन बेस्ड हमने आपको प्रोवाइड किया। ठीक है, आप ट्राई करो इन क्वेश्चंस को। नहीं बनेगा, अगर बनता है जैसा हो वैसा कमेंट कीजिए। ठीक है, हम लोग जल्द ही नेक्स्ट सेशन को लेकर के मिलेंगे। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।